राधे राधे। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रीट के पुराने प्रश्न पत्रों को, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आज का प्रश्न है, पत्र जो लिया है हमने वो उर्दू भाषा का लिया है। ये भी 28 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी और इसके आंसर हमने बोर्ड के आंसर की से आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए ज्यादा समय न खराब करते हुए हम प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान के खालिस्तान जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है। सबको पता है न्यूनतम कहाँ की रही थी, जालोर की रही थी। ऐसे याद कर लो, एसआई का पेपर कहाँ से लीक हुआ था, जालोर से हुआ था। तो कम साक्षरता है तो फिर कम साक्षरता वाले ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। निम्नांकित में से किस सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो कालीबंगा है, ये सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। लोक साहित्य में किन गिनती नहीं हुए? लोकगीतों की होती है, लोक नाट्य की होती है, पहेलियों, एकांकी। एकांकी हिंदी का है, लोक साहित्य का नहीं है, हिंदी का है। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी का उद्गम खालिस्तान में है। माही नदी कहाँ से निकलती है? सबको पता है, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश का एक ही ऑप्शन है इसके अंदर, कौन सा है? धार, मध्य प्रदेश। असाइद कवि की रचना कौन सी है? असाइद कवि की हंसावली है ना? हंसावली। 2 नंबर। वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार खालिस्तान जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली में मिलता है। बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है? तो पलाना बीकानेर में है, बरसिंहसर ये भी बीकानेर में है, बिथनोक भी बिल्कुल यही है, बोथिया नहीं है। ठीक है, बोथिया ये इसका राइट आंसर है। वीर ससई रा रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखियो, इनका कौन है? वीर ससई रा रचनाकार कौन है? नाथू सिंह महियारिया। ठीक है, वीर ससई सूर्यमल मिश्रण की भी है, सूर्यमल मिश्रण की भी है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। तो ध्यान रखना, नाथू सिंह महियारिया है इसका। 3 नंबर राइट आंसर है। मुलेला गांव किसके लिए फेमस है? पता है आपको, टेराकोटा के लिए फेमस है। निम्नांकित में कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? कुर्ती औरतों का है, दोढी, निचोल और दुक्कुल पुरुषों का वस्त्र है दोढी। 2 नंबर राइट आंसर है। हथकरघा उद्योग के निम्नांकित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हथकरघा उद्योग के लिए हाथों से तो मांगा जाता है और मांगा से मांगरोल, ये रहा। ठीक है। गोला अलीपुरा खालिस्तान का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है। गोला अलीपुरा, तो ये वोल्स्टोनाइट का है। 100% राजस्थान इसमें उत्पादन है, एकाधिकार है इस पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है, रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। राजस्थान की रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। तो राइट आंसर 4 नंबर है। राजस्थान के निम्नांकित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य का अवलंबन नहीं किया गया है? तो ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ दुर्ग स्थापत्य का अवलंबन नहीं हुआ? तो नीलकंठ मंदिर कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला, यहाँ तो हुआ है। जगदीश मंदिर उदयपुर, यहाँ तो सीधा मंदिर ही है, अवलंबन नहीं किया गया। फिर एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, यहाँ भी है। रणकपुर मंदिर पल्लीवाड़ा, ये भी है। तो इसका 2 नंबर ही राइट आंसर है, जगदीश मंदिर। ठीक है। खालिस्तान जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तंबाकू का उत्पादन गिने चुने जिलों में ही होता है अपने, याद रखना। अलवर जो है ये तंबाकू उत्पादन में जाना जाता है। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? और गुलाबी गणगौर के लिए पता है ना, गुलाबी रंग किस चित्रकला शैली का है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली का है। तो ध्यान रखना, नाथ द्वारा इसका राइट आंसर है। ये 2% याद हो गए आपको गुलाबी रंग से। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है? और बिश्नोइयों का जोधपुर है ना, तो जोधपुर याद रखना है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न मैंने कल भी बताया था, ये डिलीट हुआ था, यहाँ फिर दोबारा रिपीट हुआ है। रामनारायण चौधरी ने किया था।
ट्रेंच कमीशन एक गठित हुआ था इसकी जांच के लिए। राजस्थान भाषाई बोलियां में नहीं गिनी जाए तो कौन सी नहीं गिनी जाएगी? बघेली नहीं गिनी जाएगी, बाकी तो है। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह जी रखना चाहते थे। निम्नलिखित में राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण का प्रश्न आया था। तो मरु त्रिकोण में 3 जिले हैं, बीकानेर है, जैसलमेर और जोधपुर है। तो बाड़मेर यहाँ ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर राइट आंसर है। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? तो ध्यान रखना, कंजर जनजाति की है। चौथ माता किस जनजाति की है? कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। कांकड़, टोल्डा, बिंदोली, समेला राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है? विवाह के हैं सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्नांकित समूह में कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? 25 मार्च की बात कर रहा है ना, दूसरे चरण की बात कर रहा है। तो दूसरे चरण में कौन नहीं था? कोटाबंदी, बारह, झालावाड़, शाहपुरा ये तो था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक ये भी था। उदयपुर तो तीसरे में आया था, तो ये दूसरे की बात कर रहा है। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये नहीं है। इसका राइट आंसर 3 नंबर है। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिलों से गुजरता है? उत्तर और दक्षिण, ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है? तो ध्यान रखना, धौलपुर से बार बार की तरफ गुजरता है। तो इसका राइट आंसर धौलपुर। जेठ सागर, ये जेठ सागर है, ठीक है ना, जेठ नहीं है। ब्रह्म सागर, कोशीराम का कुंड निम्नांकित में से किस शहर में स्थित है? तो जेठ सागर झील जो है वो जैसलमेर में है। तो ध्यान रखना, ये जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? चंपाकली, ध्यान रखना, चंपाकली एक हार की तरह होता है, तो हार गले में पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर गर्दन में। ठीक है, 2 नंबर। हाला जालारा कुंडलिया काव्य की रचना किसकी है? तो सबको पता है, ईश्वरदास की है। खालिस्तान की सभ्यता कांटली, ये कांतली नदी है, ठीक है ना, इंग्लिश में कांटली बोलते हैं इसको। तो कांतली नदी किस पर स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता पर कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है। गागरोन का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध जो था, गागरोन का महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा कौन से ऑप्शन में? देखो 4 नंबर में है। मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य। तो इजी सा प्रश्न हो जाता है, जब एक ही ऑप्शन याद हो ना तो तुरंत उत्तर आ जाता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की संख्या है? राजस्थान में प्रमुख सर्किट्स, पर्यटन सर्किट 9 है। निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? नगरीय जनसंख्या पूछी है इसने। जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और राजसमंद। तो नगरीय बांसवाड़ा हो जाएगी, ये ग्रामीण में प्रथम है, तो बांसवाड़ा उसका राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती अंचल राज चावा गीतकार है, हाड़ौती से किनका संबंध है? तो ये पूछ रहे हैं। तो रघुराज सिंह हाड़ा, हाड़ा से हाड़ौती हो गया ना। 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान वह और 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? थोड़ा सा डीपली प्रश्न दिया है, और ये कपास के लिए अच्छा माना जाता है। 4 नंबर राइट आंसर है। मेवातीरी उपबोली है, मेवातीरी अहिरवाटी हो जाएगा इसका। तो मेवात अहिरों का है ना। फिर है गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुज्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो पुनः स्थापित करने का काम किया था नाग भट्ट द्वितीय ने किया था। नाग भट्ट द्वितीय राइट आंसर। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? तो ध्यान रखेंगे, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था 2017 में, ठीक है, 10वां महीना था, 10/10/2017। शहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया गया, 2 ही तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज। ध्यान रखना, शहरिया सबसे ज्यादा, लगभग 95% शहरिया यहीं रहते हैं 2 तहसीलों में। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? ये रामसनई संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। 2 नंबर। देवयानी कुंड जयपुर
तीर्थों की नानी जिसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना जयपुर है। निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए, तो कर लेते हैं सम्मिलित। देखो पहला है अमरेश्वर महादेव। अमरेश्वर महादेव है अपना सवाई माधोपुर में है शायद, ये सवाई माधोपुर। देखते हैं, इसका 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो ना 3, हाँ 2 में आ गया 3। फिर है देवी कुंड। देवी कुंड है ये बीकानेर में है, देवी कुंड बीकानेर, बी का बी, ये रहा 4 नंबर ऑप्शन है इसका, है ना। अमरेश्वर महादेव तो सवाई माधोपुर में है, देवी कुंड बीकानेर में है, और अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी जो है वो है बांसवाड़ा में है, और बिसल देव टोंक में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर है इसका। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी, ठीक है। और 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात भी 888 है। तो 2 चीजें याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में नाम है 2011 है। क्या बोल रहे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है आरटी अधिनियम 2005 नहीं है, आरटी अधिनियम 2009। तो राजस्थान में तो यही होगा ना, वो तो अपना संशोधित करके दिया था। तो आरटी अधिनियम 2009 इसका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है? तो उस समय कोरोना प्रबल था, ध्यान रखना 1500 रुपए प्रति माह। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहल किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की मांग की थी। 2022 में राजस्थान में किस जिले में डीआरडीओ उद्योग अकादमिया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना डीआरडी 2022 जोधपुर था, जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अपना 47वां निर्माण श्रमिक जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये? निर्माण श्रमिक जीवन, ये बीमा था, और भविष्य सुरक्षा पेंशन स्कीम थी। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्माण श्रमिकों को बीमा एवं पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु उपयोगी है। मिशन लिसा संबंधित था, और मिशन लिसा जो था ये कोविड से संबंधित था, कोविड को रोकने के लिए बनाया गया था। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, कोविड प्रबंधन से। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो सब रटा बैठे हैं, बास्केटबॉल है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम की राशि है, ये तो आज भी चल रही है, 850 रुपए प्रति परिवार देने हैं। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 3 सत्य है और 1 असत्य है। औपचारिक शिक्षा बिल्कुल संगठित होती है, और अनौपचारिक असंगठित होती है, ठीक है। औपचारिक स्कूल के अंदर मिलती है, और अनौपचारिक हम कहीं भी, हमें घर वाले जो शिक्षा देते हैं वो है, ठीक है। तो ये असंगठित है। पहला असंगठित है जबकि दूसरा संगठित है, ये गलत हो गया ना, क्या बोल रहे असत्य है। तो इसका 2 नंबर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहला संस्था के भीतर होता है बिल्कुल औपचारिक, और दूसरा संस्था के बाहर होता है, ठीक है। पहला समय बंद होता है जबकि दूसरा समय, ठीक है। इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 26 दिसंबर 1956 से लेकर 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी की गई थी? ठीक है, तो उस समय 56 और 57 तक की बात कर रहा है, तो ये दूसरी जम्बूरी थी। त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के खालिस्तान गांव में स्थित है। अच्छा प्रश्न है। उमराई इसका राइट आंसर है, उमराई 3 नंबर इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी निम्नांकित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? बुशु से जुड़े हुए हैं। मुकेश चौधरी बुशु से। अगर किसी विद्यालय की प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें से महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो आधी तो होनी चाहिए, 50%, तो 6 होगा इसका राइट आंसर। भारत में के संविधान के निम्नांकित में किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? राज्यपाल के संबंधित प्रश्न आया है, और ये है अपना अनुच्छेद 176, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपकी है निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। तो भाई ये प्रश्न तो डिलीट हो गया था, इस प्रश्न को तो डिलीट कर दिया था।
तो ये अपन नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध एथलीट है? इनमें से कौन सी एक बहुत फेमस एथलीट है? ध्यान रखना, मंजू बाला स्वामी राइट आंसर है। किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में है रक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसमें लिए दंड का क्या प्रावधान है? जितना भी शुल्क आपसे लिया गया उसका 10 गुना आपको वापस देना होगा। लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक के अर्थदंड का यही है, पहला ही ऑप्शन है इसका। सर्द महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सर्द महोत्सव ये माउंट आबू सिरोही में किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कर्नाटक है। RSIMDC में स्थापित किया गया था। RSIMDC खालिस्तान में स्थापित किया गया था। ये 1669 में किया गया था, 69 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? मूल्यांकन किसके परख के द्वारा होगा, है ना? 4 नंबर इसका राइट आंसर है। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य कहाँ चल रहा है? मेगा फूड पार्क कहाँ बन रहा है ये पूछ रहा है, तो ये बीकानेर में बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल पंजाबी विषय के महत्वपूर्ण पेपर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।